कृष्ण में आस्था एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से कृष्ण में विश्वास कृष्ण चेतना का एक अनिवार्य पहलू है। कृष्ण में अटूट विश्वास व्यक्ति को बहुत खुश और समृद्ध बनने में मदद करता है। केवल एक चीज की जरूरत है कि व्यक्ति को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरुवार में पूर्ण विश्वास के साथ बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए। फिर सारी मदद अपने आप मिल जाएगी। यदि किसी में कुछ आस्था है और वह अकेले नहीं बल्कि भक्तों की संगति में स्वयं को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करने का प्रयास करता है, अकेले संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। समाज की आवश्यकता है साधु संघ, केवल उन व्यक्तियों को अवसर देने के लिए जिनके पास कम आस्था है, उस आस्था को कृष्ण चेतना में विकसित करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्सफियत इन कृष्णा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 14 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। इन विभिन्न कुलों के सभी सदस्य भगवान कृष्ण का उनकी दिव्य स्थिति के अनुरूप सम्मान करते थे और वे सभी हृदय और आत्मा से उनके भक्त थे। इस प्रकार यदुवंश के सभी सदस्य अत्यंत ऐश्वर्यशाली, सुखी एवं समृद्ध थे और उन्हें कोई चिंता नहीं थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति के कारण वे कभी भी किसी अन्य राजा से पराजित नहीं हुए। कृष्ण पुस्तक अध्याय 90। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण चेतना का ये धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है और इसलिए उस जगत को वैकुंठ कहा जाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पुण्याशिक रूप से यहाँ अपनाया जा सके तो ये भी वैकुंठ है। ऐसा किसी भी समाज के साथ है, जैसे कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यदि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के सदस्य कृष्ण में विश्वास को केंद्र में रखते हुए भगवत गीता के आदेश और सिद्धांतों के अनुसार सद्भाव में रहते हैं, तो वे वैकुंठ में रह रहे हैं, इस भौतिक संसार में नहीं। श्रीमद्भागवत 3.15-33। भगवत गीता में एक साधु का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो बिना किसी हिचकिचाहट के भक्ति सेवा में लगा रहता है। भले ही कोई व्यक्ति भक्ति सेवा के सख्त नियमों और विनियमों का पालन नहीं करता है, लेकिन अगर किसी को परम पुरुष कृष्ण में अटूट विश्वास है तो उसे साधु माना जाता है। साधु एवं समन्तवय भगई 9.30। साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। श्रीमद्भागवत 3.25-20। कृष्ण में आस्था को 3 चरणों में विभाजित किया गया है और श्रीमद्भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम श्रेणी के लगाव, दूसरे दर्जे के लगाव और तीसरे दर्जे के लगाव की भी व्याख्या की गई है। जिन लोगों को कृष्ण और भक्ति सेवा की उत्कृष्टता के बारे में सुनने के बाद भी कोई विश्वास नहीं है, जो सोचते हैं कि ये केवल स्तुति है, उनके लिए मार्ग बहुत कठिन है। भले ही वे भक्ति सेवा में लगे हुए हों, उनके लिए पूर्णता प्राप्त करने की आशा बहुत कम है। इस प्रकार भक्ति सेवा के निर्वहन में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता 9.3। प्रहलाद महाराज एक परम भक्त होने के कारण शिक्षा के सभी गुण प्राप्त कर चुके थे। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समास्ते सुराः हरव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोर्थी नास्ति धावतो वह। जिसके पास कृष्ण में अटूट भक्ति विश्वास है वह लगातार कृष्ण और देवताओं के सभी अच्छे गुणों को प्रकट करता है। हालांकि जिसके पास भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति कोई भक्ति नहीं है, उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है, क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व में मानसिक भ्रम में लगा हुआ है, जो ये प्रभु का बाह्य गुण है। SB 18 मई 12। श्रीमद्भागवत 7.5 केवल कृष्ण और उनके निर्देशों में अपना दृढ़ विश्वास बढ़ाकर कोई भी बिना किसी संदेह के वास्तविकता को समझ सकता है। असंशयन समग्र माम। कोई यह समझ सकता है कि कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाएं कैसे काम कर रही हैं और वे हर जगह कैसे मौजूद हैं, हालांकि हर चीज उनकी नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद, अकल्पनीयता और भिन्नता का ये दर्शन वैष्णवों द्वारा प्रतिपादित आदर्श दर्शन है। श्रीमद्भागवत 7.15-58।
श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि यदि किसी ने कृष्ण चेतना में विश्वास विकसित किया है तो उसे कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने के लिए एक योग्य उम्मीदवार माना जाना चाहिए। आस्था रखने वालों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और नवजात। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.71। यदि सौभाग्य से एक जीव को कृष्ण में विश्वास विकसित हो जाता है तो वे भक्तों के साथ जुड़ना शुरू कर देता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.9। यदि किसी को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरुवार पर अटूट विश्वास है तो परिणाम तसैते कथित अर्थ प्रकाशनते महात्मन है। प्रकट ग्रंथों के सभी निष्कर्ष ऐसे व्यक्ति के लिए खुले होंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.255। यदि कोई अपने मन को बिना विचलन के कृष्ण पर केंद्रित कर सकता है तो वह कृष्ण चेतना शांत रस में एक स्थिर स्थिति प्राप्त कर सकता है। जब कोई शांत रस प्राप्त करता है तो कृष्ण में अटूट विश्वास स्थापित हो जाता है और सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 1 श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 18वें अध्याय श्लोक 12 में सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया है, मेरे प्रिय राजा, जो व्यक्ति कृष्ण में अटूट विश्वास रखते हैं और बिना किसी कपट के हैं वे देवताओं के सभी अच्छे गुणों को विकसित कर सकते हैं। एक भक्त की उच्च श्रेणी की कृष्ण चेतना के कारण देवता भी उसके साथ रहना पसंद करते हैं और इसलिए ये समझा जा सकता है कि उसके शरीर के भीतर देवताओं के गुण विकसित हो गए हैं। भक्ति का अमृत अध्याय 1 कृष्ण को दिव्य सेवा प्रदान करके व्यक्ति स्वचालित रूप से सभी सहायक गतिविधियां करता है। यह आश्वस्त दृढ़ विश्वास भक्ति सेवा के निर्वहन के अनुकूल श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा कृष्ण में विश्वास कृष्ण चेतना की शुरुआत है। विश्वास का अर्थ है मजबूत विश्वास। निर्देश का अमृत पाठ 5 श्रद्धा या विश्वास शुरुआत है। जिसने कृष्ण में भगवान के परम व्यक्तित्व सर्वोच्च आत्मा के रूप में अपना विश्वास विकसित कर लिया है वे रास लीला का वर्णन और श्रवण दोनों कर सकता है। सुग्रीव अनुश्रेणुयात शब्द का भी प्रयोग करते हैं। शिष्य उत्तराधिकार से अवश्य सुनना चाहिए। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और अनु का अर्थ हमेशा भी है। कृष्ण पुस्तक अध्याय 33 पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की अन्य सभी प्रक्रियाओं को छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण कर देना चाहिए। वह विश्वास है। जो व्यक्ति कृष्ण श्रद्धा में पूर्ण विश्वास रखता है और उनके प्रति समर्पण करता है वह प्रेम के स्तर तक उठाए जाने के योग्य है जिसे भगवान चैतन्य ने मानव जीवन के उच्चतम पूर्ण चरण के रूप में सिखाया था। नारद भक्ति सूत्र अध्याय 1 सूत्र 2